36 सबसे छोटा क्वेश्चन है ना। 36 में कहता है ए बी से 40% अधिक है। ए है वो बी से 40% अधिक है, बी से 40% अधिक है, यानी बी 100 होगा और ए 140, बी से 40% अधिक अर्थात 7:5। फिर कहता है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, 20% कम, बी सी से 20% कम है कम, इसको कहते हैं 4:5 ना। हमने ए बी बी सी का कई तरीका आपको बता दिया कि आप इस तरीक़ा से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है, ए बी सी 7 5 4 5, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 25। अगर ए बी सी पूछे तो यही आंसर होगा, पर हमसे ए अनुपात सी पूछ रहा है, यानी 28:25 पूछ रहा है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 के बाद 38 में कहता है क्या, निम्नलिखित से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? यानी 7:13 है ए में, बी में दिया हुआ है 7:15, सी में दिया हुआ है 17:25 और डी में दिया हुआ है 15:23। इसमें से सबसे छोटा भी कह सकता है और सबसे बड़ा भी कह सकता है। इसे ज्ञात करने के 4 को तरीका होते हैं। एक तो एलसीएम विधि, दूसरा डेसिमल विधि, तीसरा रूल ऑफ एम और चौथा स्टैंडर्ड फॉर्म विधि। आखिर ये 4 नियम होते हैं, तो चारों नियम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यानी इसको बड़ा और छोटा इसमें से कौन है निकालने के लिए 4 में कब क्या आसान होता है। तो सबसे पहले आता है एलसीएम विधि। एलसीएम विधि ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि क्या सबका जो नॉमिनेटर है नीचे वाला है, सॉरी डिनोमिनेटर है नीचे वाला, ये 13 नीचे में होगा, 15 ये 25, इस सब का एलसीएम लेना टफ है, नहीं अटपटा सा है। 13 15 25 23 बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा, तो वो मेरे फायदा कारक नहीं है। दूसरा आता है डेसिमल विधि। हाँ, डेसिमल विधि भी ठीक है। डेसिमल है कि 7 को 13 से भाग देना, 7 को 15 से भाग, 17 को 25 से और 25 को 23 से भाग देना, ये भी ठीक है। तीसरा जो सबसे अच्छा होता है, अगर बड़ा छोटा ज्ञात करना हो तो सबसे अच्छा नियम होता है रूल ऑफ एम। और चौथा तो जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म विधि। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं, ये अंतर, सबका अंतर अलग अलग है, तो सबका अंतर अलग अलग है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता नहीं। तो सबसे अच्छा क्या आता है, रूल ऑफ एम। रूल ऑफ एम में क्या करते हैं, तो देखिए 7 है और 13 है और 17 है और ये ना, पहले ये दो का काम करते हैं, दो पे कौन सा बड़ा है। रूल ऑफ एम 13 सत्ते 15 सत्ते 105 और 13 सत्ते 91। हमें इसमें छोटा पूछ रहा है कि बड़ा पूछा, तो देख लें, कहता सबसे छोटा पूछ रहा है तो बड़का को हटा दिए। क्लियर? फिर आता है 17 और 25 गुना करेंगे 175 और 15 को 17 से करेंगे 170 और 85 5 7 8 5, यानी ये बड़ा हो जाता है 255 हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। इसको कर दिए ना, ऐसे किए तो यहाँ आ गया, ऐसे किए तो यहाँ आ गया। अब आ गया 7/15 और फिर आता है आपका 15/23। 23 से करेंगे 7 या 21 और 7 दूना 14 आदू 16, ये ना जी, 7 या 21 का 1 हाथ 2, 7 14 2 16 और 225। फिर ये बड़ा हो गया कट के, यानी 7:15 है, वो सबसे छोटा है। क्लियर? और यह विधि होता है वो सबसे अच्छा होता है, रूल ऑफ एम विधि। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए तो 38 के बाद कितना दिख रहा है, 38 के बाद 41 41 में कहता है एक संख्या तथा इस संख्या के 5वें भाग को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। एक संख्या है x, ये संख्या है और इसके 5वें भाग को जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी इसको जोड़ दिए और मूल संख्या के साथ इसका अनुपात क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक संख्या तथा इस संख्या के 5वें भाग को जोड़ने से प्राप्त संख्या का अनुपात होगा, क्या होगा। यानी पहले कहा था इस संख्या है और इस संख्या में इसके 5वें भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। ये होगा x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x बटा कितना हो जाएगा 5। क्रॉस करेंगे तो 5x अनुपात 6x, x कट जाएगा 5:6। क्लियर? आइए 41 के बाद क्वेश्चन चलते हैं हम।
41 के बाद 42 पे। 42 में कहता है किसी संख्या का 1/27 के साथ वही, किसी संख्या मतलब x का 1/27 के साथ वही संबंध है, अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। x का 1/27 के साथ वही संबंध है जो 3/11 का 5/9 से है, यानी समान संबंध है। समान संबंध हो तो अंदर से अंदर और बाहर से बाहर गुना करते हैं। ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, यानी 5/9 गुने x बराबर 1/27 गुने 3/11 ना। ये भी इस साइड जाएगा तो पलट जाएगा, तो x बराबर होगा 1/27 गुने 3/11 गुने 9/5 ना। 9 तिया 3 से 3 अर्थात 1/55 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप देखिए। अब एक सुविधा तो कम से कम हो गया है डेस्क लगाने से कि क्वेश्चन आपके सामने में रहेगा, आसान। पहले होता था किताब नहीं रखने के कारण हम बोलते थे या पढ़ के आते तो उसी पे काम चलता था, पर एकदम क्वेश्चन को पहले देखिए जो हम बताने वाले हैं। कहीं भी डिफरेंस लग जाए तो आप डिस्कस कीजिए, सर ये आया कहाँ से, कैसे आ गया, क्यों दे दिए, क्या रीज़न है इसका, हम बताएंगे। 42 के आगे 42 के आगे 44 कहता है दो संख्या का अनुपात 2-3 है। दो संख्या है 2 और 3 में है। यदि छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के बराबर हो जाती है। ये छोटी संख्या है 2x और ये हो जाएगा 3x। पता है कि अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखने हेतु x के साथ लिखते हैं। छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के बराबर हो जाता है। खुद कह रहा है क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, ये काट देते हैं 5, अर्थात ये 2x 5 + 20 और ये काट देंगे तो हो जाएगा 3x 10 प्लस हो जाएगा 25 ना। इस 20 को इधर ले आए, इसको इधर ले आइए, तो 2x/5 माइनस 3x/10 बराबर कितना हो जाएगा 5। x का मान प्रेम से निकल जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4x में से 3x बराबर हो जाएगा 5 और x का मान कितना हो जाएगा 50। x का मान 50। अब आपसे पूछ रहा है क्या, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या 2x, छोटी संख्या 2x अर्थात 100। ये कितना आसान सा बन गया ना। एक बार और घर पे बनाना है, आपका अपना हो जाएगा ये। क्वेश्चन 44 के बाद क्वेश्चन आता है 46 में कहता है क्या, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 11/12 है। धनात्मक संख्या सुन के घबराने का नहीं, धनात्मक अतः ये दोनों संख्या है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, अर्थात ये क्वेश्चन जो बनेगा वो द्विघातीय समीकरण पे जाएगा। और द्विघातीय समीकरण में ही x का मान कभी आता है, आपको x का मान आता है कभी माइनस में तो कभी प्लस में। तो कह दिया धनात्मक, मतलब हमको प्लस वाला लेना है, धनात्मक से कोई टेंशन लेना है नहीं, यानी जो संख्या आएगा वो प्लस में होगा। दो संख्या 46 में क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11/12 है तथा इनका गुणनफल, यानी इनका गुणनफल हमें पता है कि अनुपात में दी गई संख्या को हमको x में लिखना ही पड़ेगा। नहीं जी, गुणनफल है वो 47/52 है। तो छोटी संख्या क्या होगा, पहले तो 11 से काटते हैं, 11 से कटना ही होगा इसको। जब गुना करके वो हुआ है तो भाग भी उससे होना ही है। 11 चौक 44, 3 33 और 2, और 12 से भी कटना होगा, 12 तिया 36 और 6, यानी x² बराबर 36, तो x का मान 6। पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या है 11x अर्थात 66। पूरा कंप्लीट। 46 के बाद क्वेश्चन आता है 47 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50%। दो संख्या तीसरी से अधिक है, अधिक किस में है, प्रतिशत में ना अधिक है। दो संख्या तीसरी से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। माना कि तीसरी संख्या 100 मानेंगे, तीसरी से ना अधिक है जी, क्रमशः यानी पहले प्रथम तब दूसरा, तो प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या हो जाएगा 120 और दूसरा संख्या हो जाएगा 150। दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, यानी 120 अनुपात 150 अर्थात 4:5।
कंप्लीट, नथिंग। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, किताब सामने में है, जो क्वेश्चन लिखता होगा बस वही चीज़ हम कहते होंगे कि करना क्या है, प्रेशर किस पे दिया जा रहा है, इसमें कह रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो 20% अधिक मतलब 120, 50% अधिक 150। आइए क्वेश्चन 47 के बाद क्वेश्चन आता है 49 में कहता है तीन संख्या है 3:4:5 में 3 संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग यानी कि 3x और प्लस 5x, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। शेष बच गया ये तीसरी संख्या, शेष बच गया ये तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में दिया हुआ है, राइट। कहता है सबसे बड़ी या सबसे छोटी का योग, तब दूगो उसमें से काम करिए लिए तो शेष तीसरी संख्या कौन बचेगा, तो 4 बचेगा। उसमें 52 जोड़ने का बराबर है तो उसमें 52 जोड़ दिए बराबर, ये 8 हो गया, इधर जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 52 और x का मान हो जाएगा कितना, 13×4 52। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या 3x बराबर 13×3 = 39। कहीं आपत्ति लगे कुछ भी तुरंत डिस्कस कीजिए, और सारी बातें हैं इससे संबंधित हम पहले नोट्स में समझा भी चुके हैं। 49 के बाद क्वेश्चन आता है 53। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दो संख्या 1.1/2 और 2.2/3, प्रत्येक में 15 का वृद्धि कर दे, इसमें भी 15, इसमें भी 15 का वृद्धि कर दे, तो नया अनुपात हो जाता है, वो हो जाता है 1:2/3 और 2:1/2। सबसे पहले ये कचरा सा दिया हुआ है, इसको थोड़ा प्लेन सुंदर बना लेते हैं ना, साफ़ सुथरा कर लेते हैं, फिर काम करेंगे। पता है कि 3 का 3 1, 2 का 2 1, 3/2 और 3 दूना 6 2 8/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस कर देंगे तो 9 अनुपात हो जाएगा 16, कोई आपत्ति नहीं करने में। फिर 3 का 3 2 5, 5/3 और 2 दूना 4 1, 5/2। क्रॉस कर देंगे या ऐसे भी लिख देंगे तो 10:15 या 2:5 दूना 10, 5 या 15 ना, 2:3, यही है। 2 का 2 3 और 2 5 बता इतना, 2 5 बता इतना, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 15, काट के होगा इतना। हमने कहा कि प्रश्न में अगर अनुपात के 2 खंड दिए गया हो, जिस खंड के साथ जोड़ घटाव करना हो उसे x के साथ, इसमें 15 जोड़ने पर ये हो जाता है, तो इस वो x के साथ इसको इस रूप में लिख देंगे ना, तो ये लिखेंगे 9x, ये लिखेंगे 16x प्लस 15 प्लस 15 बराबर 2:3 के लिए क्रॉस करेंगे। 9 × 27x और प्लस 15 × 45, 16 दूना 32x और 15 दूना 30। इधर करेंगे 5, इधर करेंगे 15, 5x बराबर हो जाएगा 15 है ना जी, इसको इधर करेंगे 5x और x का मान हो जाएगा 3। आपसे पूछ कर रहा है 53 नंबर क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या होगा 16x यानी 48। देखिए कहीं कोई आपत्ति लग जाए तो तुरंत डिस्कस कीजिए, कहीं दिक्कत लगे कि आखिर हमने कोई काम अपने मन से किया हो, हम करते हैं तो बता देते हैं कि हमने किया क्यों, फिर भी अगर आपको मिस होता है तो पूछिए। 53, हाँ कह रहा है कि 15 जोड़ने पर ये हो जाता है, क्वेश्चन में करे दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी, तब दोनों में कहता है, किताब में देखिए ना लिखा होगा, पढ़िए ना, हमारा मन से, हमारा अपना है राज, शुद्ध शुद्ध लिखेगा पवित्र से, प्रत्येक में ना। 53 के बाद 56, रुकिए आप लोग को थोड़ा आसान बना देते हैं ना, आसान बना देते हैं। 53, ये 44, 47, 38, 36, 56 पे है ना 46। अब हो गया आसान खोजने में। आइए 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो यह अपने का 25% हो जाता है, दोनों संख्या का अनुपात क्या। यानी दो गो संख्या है वो एगो x है एगो y है, पता नहीं दोनों संख्या क्या है, इसका 40% इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या अपने का 125% हो जाता है।
यानी x का 40%, x का 40% अर्थात x गुने 40/100 तो 2x बटा हो जाएगा 5। क्लियर। दूसरे में जोड़ दिया जाए, दूसरे में जोड़ दिया जाए तो दूसरा 125% हो जाता है। 125% का वृद्धि नहीं कहा, 125% हो जाता है। क्लियर। अर्थात इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 ना। बट्टा पर का जोड़ भी इसका कर सकते हैं, करिए जोड़ भी। 5 ये हो जाएगा 5y प्लस हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5y बट्टा 4, यही ना। क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद हो जाएगा 20y प्लस 8x बराबर 25y। y को इस साइड ले जाइए, 8x बराबर होगा 5y और x अनुपात हो जाएगा y 5:8। क्लियर। आते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 56 के बाद 57, 57 में कहता है क्या कि यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, फिर वही बात है, संख्या है एगो x है एगो y है, इसका 30% इसमें जोड़ दिया जाए, इसका 30% आपको 3x/10 यानी दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए 3x/10, तो दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाता है, दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाता है। वहाँ कह रहा था 125% हो जाता है और इसमें 20% का वृद्धि मतलब 100 है वो 120 हो जाता है। दोनों बात लैंग्वेज अलग अलग है पर उसको सेंस को समझिए। वो 125% हो जाता है यानी 125 से रहने देंगे और इसमें 20% का वृद्धि हो जाता है यानी 100 सा वो 120 हो जाता है। अब देखिए फिर इसमें भी कहता है दोनों संख्या का अनुपात, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, बट्टा पर का जोड़ करेंगे 10y प्लस हो जाएगा 3x अब बराबर हो जाएगा 6y/5, इसको काटेंगे 2, क्रॉस करेंगे 10y प्लस 3x बराबर 12y, y इधर जाएगा तो 3x बराबर 2y और x अनुपात y बराबर होगा 2:3। क्लियर। संतावन के मान क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 संख्या का योग है 116 है। 3 संख्या का योग मतलब क्या, एगो a होगा एगो b होगा एगो c होगा, 116 कहा 3 संख्या का योग 116, तो 3 को संख्या हमने लिख दिया, 116 हमने कर दिया। दूसरी तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 9:16 तथा पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4। दूसरी संख्या क्या होगा, सेकेंड वाले क्या, इसमें डबल कौन है, डबल सी है, डबल सी है, जो डबल हो उसे बीच में लिखते हैं BCA, BC है तो लिख लेंगे 9, 16 और C का मान इसमें कितना है 4 और 1 ना। या तो 16 बनाने के लिए इसी को गुना कर दीजिए, इसी को 16 बनाना है तो 4 से करके कर दीजिए, नहीं तो यही कीजिए। हाँ जी कर सकते हैं, 9 चक 36, 16 चक्का 64 और 16, 4 से काटेंगे 9, 16 और 4। पूछ रहा है बीच की संख्या पूछ रहा है ना, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है दूसरी संख्या यानी b पूछ रहा है, b पूछ रहा है तो b मेरा कौन है 9 है ना, तो आप लिखेंगे 116, 9 ऊपर में और 20 9 29 नीचे में, ये कटेगा चौका चौका और 9 चौक 36, देखा जाए कहीं कोई आपत्ति लगे तो 58। हाँ तो दूसरी संख्या यही है बी ए है ना, कोनो लाइन से थोड़ी लिखे हुए हैं ABC, हम हमेशा जो डबल रहता है उसको बीच में लिखते हैं। ये सब छोटा छोटा बात भी घर पर नहीं लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा गलती। आप लिखिएगा BCA लिख लीजिएगा और 9, 16 1 के 4 लिख दीजिएगा, हो जाएगा गलती। भाई जो लिखे उसके जगह वरना C यहाँ पे 4 है ना तो C की जगह पर C लिखेंगे, तो ये चीज़ भी गलती होता है, ध्यान नहीं देता है, गलती होता रहता है। 58 के बाद 56, 57, 58 के बाद दिख रहा है 62 में कह रहा है 5 आम तथा 4 संतरे का मूल, 5 आम तथा 4 संतरे का मूल 3 आम तथा 7 संतरे के मूल के बराबर है, तो 1 आम और 1 संतरा का मूल क्या होगा। आम का मतलब x, संतरा का मतलब y, इधर इधर कर देंगे, ये करेंगे तो 2x, ये करेंगे तो 3y
और x अनुपात y हो जाएगा 3:2। ये आपका आंसर क्या? एक ना बोला, एक काम एक नहीं। हाँ तो एक आम एक संतरा को तो निकाले हैं। x का मतलब एगो और y का मतलब एगो ना। आइए 62 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है। यानी ए और बी का जो आय है, इनकम है, वो 4:3 है और उनका खर्च है 3:2। प्रत्येक का मासिक बचत 600 रुपये है। हम पता है कि अगर अनुपात के 2 खंड दिए गए हैं, एक खंड को x के साथ तो दूसरे को y के साथ, या जिसके साथ जोड़ घटाव करना है उसे x के साथ, दूसरे को y के साथ। ई आमदनी और ई खर्च, आमदनी में से खर्च घटा दे तो बचते ना निकलता है। बी का ई आमदनी है, ये खर्च है, घटा दे तो बचत ही, और दोनों का बचत है ना 600 रुपया है। तो आमदनी है 4x और 3x, खर्च है 3y और 2y, बचत है 600, बचत है 600। समीकरण 1, समीकरण 2। इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं xy, या सिर्फ x के साथ ही मानना चाहते हैं तो आमदनी बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। 4x आमदनी है और 3x आमदनी है। हमने कहा जोड़ घटाव करना उसे x के साथ, दूसरे के उसी रूप में। अब आमदनी में से बचत अगर घटा ले तो खर्च नहीं निकलेगा जी। आपने 10,000 रुपया कमाया और 2,000 बचत कर लिया तो खर्च कितना, 8,000 नहीं किया। तो 600 इसमें से भी माइनस कर दीजिए, 600 इसमें से माइनस कर दीजिए, उसके बाद खर्च हो जाता है 3:2। क्रॉस कीजिएगा तो भी x का मान निकल जाएगा ना, जो अच्छा लगे अपने को। 64 के बाद आता है 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1050 को पी क्यू आर में, P + Q + R में 1050 को बांटा गया है। कहता है P तथा P का भाग Q और R के भाग का, P का भाग है Q और R के भाग का 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या हुआ, P 2 है तो QR 5 है, 2/5 है। तो P का धन क्या होगा, इसमें ना इस समीकरण से सिर्फ हम P ज्ञात कर सकते हैं, QR साथ में ज्ञात कर सकते हैं, QR अलग अलग से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। P कहा तो आराम से हम P ज्ञात कर लेंगे। P लिखेंगे 1050 लिखेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे और 7 नीचे। कुल अनुपात के योग को नीचे में, जिसको निकालना उसको ऊपर में। 7 से इसको काट देंगे तो 7 का 15 सत्ते होता है, यानी कि हो जाएगा P का मान 300। P का मान तो निकाल लिए। अगर Q या R साथ में कहा था तो उसका भी मान निकाल सकते हैं। Q R अलग अलग हम नहीं निकाल सकते, बस इतना ही कर रहा था तो हमने निकाल लिया। क्लियर। आइए 68 के बाद आते हैं 69 कहता है 1300 रुपया को P + Q + R + S में बंटवारा करना है। P/Q बराबर Q/R बराबर R/S बराबर 2/5। अर्थात PQ का भी मान 2/5, QR का भी और RS का भी 2/3 है। 3 है। देखिए PQRS, यहाँ पे लिखिए 2 3 2 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 2 3 है इसका भी मान, इसका मान 2 3 ही है। तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 9 तिया 27 ना। अब पूछ रहा है किसका, P का भाग पूछ रहा है। P 1300 है, अब P पूछ रहा था 8, कुल अनुपात का योग होगा वो नीचे में लिख देंगे, 65 आना चाहिए। कुल अनुपात का योग 65 है, ये हो जाएगा 20, 18 और 27, 65। ये इससे इसको काट देंगे तो 2 20 160। देख लीजिए कहीं आपत्ति लगे तो। छः 59 के बाद 69। देखिए
1300 रुपया को P Q R S में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। कहता है कि P बट्टा Q, Q बट्टा R, R बट्टा S बराबर 2/3 है, यानी इसका भी मान 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। हमने P Q R S लिख लिया, P Q भी 2 3 2 3 4 6 9 निकाले, फिर Q R भी 2 3 2 3 लिख दिया, करके निकाल दें, अनुपात बंटवारा कर दिए। क्वेश्चन 70 में 117 को A B C में बांटना है। 117 रुपया को A B और C में बंटवारा करना है। किस अनुपात में? 1/2, 1/3 और 1/4 में। बट्टा को हटाएंगे, बट्टा में है, इसको कैसे हटाएंगे? तो एलसीएम लेके, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम 12 आता है, तो 12 बनाने के लिए 6 से, 4 से और 3 से ना। कह रहा है किसका कि बंटवारा रियल में ये करना था, सही बंटवारा ये था, गलती से उसने क्या दिया? सही था, सही बंटवारा 6:4:3 में करना था, पर गलती से बंटवारा हो गया, वो हो गया 2:3:4 में। तो कहता है कि बंटवारा सबसे अधिक लाभ किसको होगा? अब देखिए, ए निकालेंगे 117 और अनुपात का योग कितना है? 13/6, बी 117 4/13 और सी 117 और 3/13, ये निकालेंगे। इसमें ए निकालेंगे तो 117 और कुल अनुपात का कितना है? 2/9। बी निकालेंगे 117 3/9 और सी निकालेंगे 117 4/9। ये 17 9 9 छक्का 54, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। ठीक, सही में मिलना चाहिए। ए को 54, बी को 36 और सी को 27, पर मिला क्या? 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 तिया 13 चौका 52। यानी सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला है? सी को ना। सी को 27 के बदला 52, फायदा तो बी को मिला है 36 के बदला 39, पर बी को 3 रुपये का फायदा मिला और सी को मिला है 25 रुपये का फायदा। लिखेंगे सी को 25 रुपये, सी को 25 रुपये का ना। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, 70 हो गया। संयोग से बहुत क्वेश्चन था। कैसे फायदा हुआ हमको नहीं समझा। कैसे फायदा हुआ? सरकार सही में बंटवारा होता तो ए को 54, बी को 36, सी को 27 मिलता, पर ये 1/2, 1/3, 1/4 होना था। गलती से 2 3 4 में हो गया, अब बंटवारा हो गया, इसमें बंटवारा हो गया तो ए को मिला 26, बी को मिला 39, सी को मिला 52। 27 मिलना था, वहाँ 52 मिल रहा है, तो फायदा नहीं हुआ। फायदा तो बी को भी हुआ है 3 रुपया का, मगर अधिक फायदा किसको हुआ? सबको फायदा हो जाएगा, एक तो नुकसान ही हुआ, 54 की जगह पर 26 मिल रहा है ना। हुआ नहीं बात। चलिए कल 100 तक जाइएगा, कल 100 तक।